औरत की ये एक चीज पकड़ने से भिखारी भी हो जाता है। राजा सनातन धर्म में नारी को केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति और ज्ञान का साक्षात स्वरूप माना गया है। वह कभी लक्ष्मी बनकर समृद्धि लाती है, कभी सरस्वती बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और कभी दुर्गा बनकर रक्षक बन जाती है। लेकिन एक स्त्री की सबसे गूढ़ और रहस्यमयी शक्ति उसके हाथ में होती है। जी हाँ, औरत का हाथ सिर्फ एक स्पर्श नहीं होता, वह आशीर्वाद होता है। जब एक स्त्री पूरे समर्पण, प्रेम और आस्था से किसी पुरुष का हाथ पकड़ती है, तो वह सिर्फ उसका साथ नहीं देती, बल्कि उसकी किस्मत, उसकी दिशा और उसका भविष्य थाम लेती है। यह सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि आत्मा का गहरा मिलन होता है, जिसमें वह स्त्री अपने संकल्प, ऊर्जा और त्याग से उस पुरुष को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। इतिहास इसका गवाह है। भगवान श्री राम, जिनका जीवन आदर्शों से भरा था, लेकिन जब सीता उनके साथ आईं, तभी वे एक संपूर्ण राजा बने। श्री कृष्ण, जो स्वयं विष्णु के अवतार थे, उनका जीवन भी राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी स्त्रियों की उपस्थिति से संतुलित और परिपूर्ण हुआ। ये सिर्फ प्रेम कहानियां नहीं हैं, ये उदाहरण हैं उस शक्ति के जो एक स्त्री के हाथ में होती है। एक भिखारी जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसे एक सच्ची नारी का हाथ थामने का सौभाग्य मिल जाए, तो वह राजा बन सकता है, क्योंकि वह हाथ केवल मांस मज्जा का नहीं होता, वह भाग्य बदलने वाली शक्ति का स्रोत होता है। इसलिए यदि जीवन में कभी किसी औरत का सच्चा साथ, उसका हाथ थामने का अवसर मिले, तो उसे सिर्फ पकड़िए नहीं, पूरी श्रद्धा से थामिए, संभालिए, क्योंकि वही हाथ है जो आपको अंधेरे से उजाले और भिखारी से राजा बना सकता है।